राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम जानेंगे होली के शुभ अवसर पर कामदेव और भगवान शिव की कथा से जुड़ी हुई होली की पौराणिक कथा। चलिए कथा शुरू करते हैं। जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं, तो उसके बाद भगवान शिव गंगा और तमसा नदी के संगम किनारे गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान दो घटनाएं घटती हैं। पहली तो यह कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा भगवान से अमरता का वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो यह वरदान मांग लेता है कि मुझे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई हैं और शिव जी तपस्या में लीन है, जो हजारों वर्षों तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव भगवान का कोई पुत्र होगा ही नहीं, तो मेरा वध कौन करेगा। यह वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोकों पर अपना आतंक कायम कर देता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे दूसरी घटना क्या है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, दूसरी घटना यह है कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती माता के रूप में जन्म लेकर शिव जी की तपस्या में लीन हो जाती हैं, उन्हें पुनः प्राप्त करने हेतु। जब यह बात देवताओं को पता चलती है, तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिव भगवान जी की तपस्या भंग करेगा। सभी माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं। माता पार्वती इसके लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसे में सभी देवताओं की अनुशंसा पर कामदेव और देवी रति शिव जी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। शिव भगवान के सामने फाल्गुन मास में कामदेव और रति नृत्य और गान करते हैं और फिर कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को शिव भगवान जी के ऊपर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय में लगता है, जिसके चलते शिव भगवान की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं, तो वे क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देखकर देवी रति के साथ ही सभी देवी और देवता दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती हैं और कहती हैं कि इसमें मेरे पति की कोई दोष नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। मेरे साथ क्यों भोलेनाथ ने आपने ऐसा किया? मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। जब भगवान शिव को यह ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिव भगवान देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री विष्णु कृष्ण रूप में जन्म लेंगे, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिनका नाम प्रद्युम्न रहेगा। उस काल में संभरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से पुनः तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश हो जाते हैं। शिव भगवान माता पार्वती से विवाह करने की सहमति भी दे देते हैं। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका का दहन होली के दिन किया जाता है और दूसरे दिन धुलैंडी पर रंग खेला जाता है। धुलैंडी पर रंग खेलने की शुरुआत देवी देवताओं को रंग लगाकर की जाती है। इसके लिए सभी देवी देवताओं को एक प्रिय रंग होता है और उस रंग की वस्तुएं उनको समर्पित करने से शुभता मिलती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, जीवन में समृद्धि मिलती है, खुशहाली आती है और धन धान्य से घर भरे होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? आप सब भी जानते हैं कि हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा होती है होली के दिन और उस कुल देवता के ऊपर भी रंग बरसाए जाते हैं, पकवान बनते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।